हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से कमर कस ली है मैंने फ्रेंड्स एक और रूम की क्लीनिंग के लिए। तो ये रूम है मेरे बिट्टू का और आज मैं इसकी साफ़ सफाई तो करूँगी, साथ ही इस पूरे रूम की सेटिंग भी चेंज करने वाली हूँ। अभी देखिए ये रूम पूरा ऐसे फैला रहता था और कितना भी मतलब साफ़ कर लो उसके 2-3 दिन बाद ये ऐसा ही हो जाता था। लेकिन अब जो मैं इसकी सेटिंग करने वाली हूँ उसके बाद ऐसा नहीं होने वाला है। और आज छुट्टी है स्कूल की, बिट्टू भी घर पे है तो वो भी मेरी मदद करेगा, जैसा कि वो हमेशा ही करता है। जब भी मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, कपड़े तय लगाती हूँ या कोई भी ऐसा काम हो गया घर का जिसमें बिट्टू मदद कर सकता है, वो हमेशा करता है। एक बार बोलने से ही मतलब कभी मना नहीं करता है ऐसा। तो यहाँ पे पहले तो हम दोनों माँ बेटा लग गए पूरे रूम को खाली करने में। मतलब पूरा सामान तो नहीं निकालेंगे, जो संदूक है और बेड है वो बहुत ज़्यादा हैवी है तो उनको हम रूम में ही रहने देंगे। बाकी जितना भी सामान था वो हमने दोनों ने मिलके बाहर निकाल लिया था। तो गुलशन जी भी अभी यहीं थे और वो बोले आके के लो थोड़ी सी मदद मैं भी कर देता हूँ। वैसे हंस के चले गए थे, बाकी कुछ एक बार सामान लेके गए उसके बाद बिल्कुल भी नहीं आए रूम में। हाँ, ये वाला बैग इनके काम का है जो कि ये काम के लिए लेके जाते हैं, ये ज़रूर ले गए थे। लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी आके नहीं देखा, क्योंकि आज इन्हें काम के लिए भी बाहर जाना है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन्होंने सैलून का काम भी सीख रखा है तो कभी कभी जैसे सैलून से कॉल आ जाता है कटिंग का या स्मूथनिंग वगैरह करनी होती है तो उसके लिए तभी जाते हैं ये। बाकी तो अपना जो काम करते हैं वही करते हैं। लेकिन आज इन्हें कॉल आ गया था तो मुझे तो लगा था शायद थोड़ी बहुत बेड को सरखाने में मदद कर देंगे, क्योंकि ये वाला बेड ना थोड़ा पुराने टाइम का है। ये मेरी सासू माँ का बेड है तो थोड़ा सा ये हमारे और जो दूसरे बेड है उनसे हैवी है तो थोड़ा सा मदद हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं और बिट्टू मिलके भी कर लेंगे। तो गुलशन जी अभी चले गए थे नहाने, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए जाना था। तो यहाँ पे मैंने बेड तो अभी खाली नहीं किया था, उसके गद्दा उठाने के बाद जो थोड़ी बहुत पॉलीथीन वगैरह हम यहीं रख देती थी मैं। मतलब उस टाइम ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि हमारे किचन में उतनी जगह नहीं है, सिर्फ ज़रूरत का सामान ही है। इतना ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि तो किचन छोटी है, ऊपर से वो ड्रॉर वगैरह लकड़ी का काम कुछ हुआ नहीं है, तो सिर्फ ज़रूरत का सामान ही आ पाता है। तो पॉलीथीन वगैरह मैं इस वाले बेड के गद्दे के नीचे रख देती थी लाके। और इसके गद्दे का कलर ना कुछ ऐसा है कि आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि गंदा हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी गंदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने उस पर कवर लगा रखा था। कवर थोड़ा सा हो जाता है, वो मैं निकाल के टाइम टू टाइम जो है धो लेती हूँ। तो आज मुझे उससे लग रहा था धो लेना चाहिए। वैसे भी दिवाली है, थोड़ा नहीं भी होता गंदा तो भी मैं धो ही लेती, क्योंकि दिवाली पे रहता है ना ऐसा एकदम सारी चीज़ें धुली एकदम से साफ़ सुथरी हो तो ही अच्छा लगता है। दिवाली वाली फीलिंग ही तब आती है जब एकदम से घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन एकदम सुंदर सा हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे मेरा हमेशा ही जैसे मैं सफाई स्टार्ट करती हूँ सारे रूम की सामान जो है निकाल के, उसके बाद दीवारों की छत की अच्छे से झाड़ा पोछी करने के बाद जो है बाकी का काम शुरू करती हूँ। और ये बिट्टू का रूम है, तो यहाँ पे बिट्टू की फ़ोटो लगी हुई थी जो कि उसके बर्थडे पे मिली थी, उसके चाचू ने दी थी। तो वो मैंने निकाल के अच्छे से रखवा दी है, क्योंकि वो कांच की है तो उसका थोड़ा सा गिरने का भी डर था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बेड को क्लीन करूँगी। संदूक को तो खैर खोलना नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं है, क्योंकि वो बंद ही रहती है और उसमें इतना धूल मिट्टी भी नहीं जाती है। हाँ, बेड में पता नहीं कहाँ से इतनी चली जाती है। और ये देखिए मैं अभी बेड खोला ही था, इसमें मेरी शादी के 2 कार्ड निकला है। तो बिट्टू भाग के आया देखने, तो मैंने इसको भी रखवा दिया। ये ना हमारी शादी के कार्ड एक इस वाले बेड में भी रखे हैं और 1-2 ना संदूक में भी पड़े हैं मेरी। तो कई बार खोलती हूँ ना तो इसको दिख जाते हैं। तो ये अभी मुझे यही बोल रहा था, देखते ही कहाँ कहाँ रख रखे हैं अपने शादी के कार्ड, कई जो भी चीज़ खोलते हैं वही मिल जाते हैं। तो ये रखे ही रहते हैं, कोई नहीं। और सारा सामान जो है अब तो बेड का खोल के हमें निकालना है, क्योंकि इसको तो अच्छे से क्लीन तभी कर सकते हैं जब सारा सामान निकल जाए। और ये वाला बेड ना हम खाली करके सरकाते हैं ना तभी बड़ा ये इतना हैवी है। मतलब हमारा डबल बेड और ये वाला अकेला सिंगल बेड ना इक्वल है। मुझे तो लगता है शायद ये उससे और भी ज़्यादा हैवी ही होगा, क्योंकि इसको अकेली तो मैं इसको बिल्कुल हिला भी नहीं पाती हूँ। मैंने और बिट्टू ने जैसे तैसे इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह सरकाया था।
तो यहाँ पे कुछ सामान जो है एक तरफ हमने ये बर्तन वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा सामान जो रहता है ना घर का वो रख रखा है एक तरफ, और एक तरफ हमने हमारे सर्दियों के ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट रजाइयाँ वगैरह रखी थी। तो बाकी सारा ही सामान मैंने निकाल लिया था, थोड़ा बहुत ये वाला बचा है, इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी ताकि जो है अच्छे से बेड को खाली करके क्लीन किया जा सके। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने पूरा बेड खाली करने के बाद अच्छे से बेड में झाड़ू लगाई, और हाँ, जितना मुझे लग रहा था ना इसमें डस्ट निकलेगी उतनी निकली नहीं, थोड़ी बहुत मिट्टी थी वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी झाड़ू लगा के। और आज जो है सफाई थोड़ा सा मैं लेट भी शुरू कर रही थी क्योंकि बिट्टू का आज पीटीएम था, तो सुबह सुबह सारे काम निपटाने के बाद नहा धो के हम दोनों वहाँ गए थे। हाँ जी, हम दोनों वैसे नहा चुकी हैं लेकिन दोबारा शाम को ज़रूर नहाना पड़ेगा, इतनी साफ़ सफाई करने के बाद धूल मिट्टी में तो हो ही जाएंगे दोनों। तो इसीलिए हमने आने के बाद जो है कपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो ये वाले कपड़े हम मतलब दोनों ही ज़्यादातर घर में नहीं पहनते हैं। हाँ, बिट्टू ये वाले कपड़े रात को कई बार सोते वक्त पहन लेता है, लेकिन ये वाला सूट अब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं अब नहीं पहनती हूँ इसको उतना। लेकिन आज सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा इसी को पहन लेती हूँ, अपने बाकी के कपड़े क्यों ख़राब करूँ। तो यहाँ पे बेड को मैंने एक तरफ सरकाया जहाँ से ये पहले था, और वहाँ पे थोड़ी सी जो है मिट्टी वगैरह थी, मतलब उतनी ज़्यादा तो नहीं थी, सिंगल बेड है ना तो इसके नीचे आराम से झाड़ू से निकल जाती थी जो भी डस्ट वगैरह होती थी, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से अच्छे से साफ़ कर लिया था झाड़ू से। फिर हमने दोनों ने मिलके पूरी मेहनत से इस बेड को वहाँ लगाया जहाँ हम इसे शिफ्ट करना चाहते थे। संदूक को भी मैंने इसके साइड में ही लगा दिया था जिससे कि ज़्यादा स्पेस का हम यूज़ कर सकें, तो मैंने बेड की साइड में संदूक को कर दिया था। अब इन दोनों को यहाँ करने के बाद जो ये जगह बचती है ना, ये जो है पहले इतना वेस्ट ही थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा जाता था क्योंकि इसकी साइड में संदूक रखी थी तो कोई भी जो है यूज़ ही नहीं हो पाता था इस जगह का। लेकिन इसका आज हमने बहुत अच्छा इलाज ढूंढ लिया है जो कि आप आगे वीडियो में देखोगे। तो इसी का इंतज़ार था मुझे इतने दिन से, और गुलशन जी ने बोला था इस बार दिवाली से पहले ये काम हम कर देंगे, तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। इसका मैंने क्या इलाज ढूंढा है वो भी आप सबको, शायद आप लोगों को भी अपने घर में उस चीज़ से मदद मिले। तो उससे पहले मैं बेड का सामान उसमें वापस लगा दूंगी जो भी मैंने निकाला था इसमें, और कपड़े वगैरह मैं इसमें दूसरी तरफ रखूँगी। और बिट्टू इसमें मेरी बहुत मदद कर रहा था। मुझे भी याद है जब बिट्टू छोटा था तो मुझे उसको भी कई बार देखना पड़ता था काम करते करते, और पूरा काम जो है मुझे अकेले ही करना पड़ता था। लेकिन आज जो है उस टाइम को याद करती हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी मदद हो जाती है मेरी अब। एक तो हम अकेले लगे रहें और पूरा टाइम, और उसके बाद फिर बच्चा भी संभालो और खाना भी बनाओ तो बहुत टाइम लग जाता था, प्लस थक भी जाते थे। लेकिन अब जो है मैं पूरा खाना वाना बना के प्लस खा के उसके बाद काम करने लगती हूँ, क्योंकि काम करने के लिए फिर एनर्जी भी चाहिए होती है। और मैंने बीच में आप लोगों को दिखाया नहीं, बीच में हमने एक ब्रेक भी लिया था, मैंने और बिट्टू ने कोल्ड ड्रिंक मंगा के वो पी थी। और काम करते करते ना ऐसा छोटा सा एक ब्रेक मिल जाता है जिसमें चाय या कोल्ड ड्रिंक जो भी आपका दिल करे वो मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो साथ ही यहाँ पे हमारा दूसरी तरफ का बेड भी हमने अच्छे से भरना स्टार्ट कर दिया था। इस तरफ में सारे हमारे ब्लैंकेट, जो भी हमारी गर्म चादरें होती हैं सर्दियों में बिछाने वाली, और ब्लैंकेट के कवर हो गए, ब्लैंकेट हो गए, बाकी जो भी एक्स्ट्रा जो भी रखते हैं हम, बाकी अगर कोई मेहमान आ जाए उनके लिए भी, तो सारी चीज़ें मैं इस तरफ रख दूँगी। वैसे तो ऊपर वाला बेड है उसमें भी काफ़ी सारे हमारी रजाइयाँ और ब्लैंकेट रखे हैं। रजाई हम कम ओढ़ते हैं, ज़्यादातर तो ब्लैंकेट ही ओढ़ते हैं आजकल। हाँ, वो पहले की रखी हैं, हमारे पास शायद 4 या 5 रजाई हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं आजकल, बस इसीलिए वो हम ऊपर वाले बेड में रखते हैं, क्योंकि ऊपर ज़्यादातर ना हमारा इतना आना जाना होता है। आप लोगों को तो पता ही, ऊपर वाला रूम में ज़्यादातर कपड़े धोती हूँ, उसी दिन जाती हूँ ज़्यादातर जब बारिश आ जाती है तो वो कपड़े सुखाने के लिए। बाकी तो अगर कोई मेहमान आ गया तो ही वो वाला रूम यूज़ होता है।
यहाँ पे हमारा बेड अच्छे से क्लीन हो गया था और उसके बाद मैंने और बिट्टू ने फिर से एक छोटा सा ब्रेक लिया जिसमें हमने बस पानी पिया। और पानी इतना भर के ले आया था ये अपने ग्लास में कि थोड़ा सा इसने खुद पे गिरा भी लिया था। और पसीने तो बस पूछो ही मत, इस लड़के को मतलब शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। जब ये छोटा सा था तब से ही। काम तो अभी मैं भी कर रही थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी मतलब उतने ज़्यादा नहीं आए थे जितना इसको, ऐसे मतलब बहके जा रहे थे पसीने इसको। तो पानी पी के हम दोनों आ गए थे छत पे। और उसके बाद यहाँ पे हमें धोना था ये वाला ड्रॉर। हाँ जी, ये आप लोगों को पता ही होगा, मैंने मीशो से मंगवाया था। लेकिन इसमें ना हमारे घर में जब एक मोटा सा चूहा आ गया था उसने इसको काट दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्लास्टिक को कैसे काटा, आप देख लो। वो इतना बड़ा चूहा था, उसने हमें काफ़ी दिन तक बहुत परेशान किया। लेकिन हाँ, एंड में फिर उसको जो है जाना ही पड़ा था हमारा घर छोड़ के। अब तो एक भी चूहा नहीं है खैर, लेकिन एक दो दिन में जैसे तैसे ना आते रहते हैं। फिर मेरा तो वही तरीका है, मैं कोई भी खाने पीने की चीज़ ना बाहर फिर छोड़ती नहीं हूँ, फिर वो 2-3 दिन में खुद ही चला जाता है। तो इस वाले ड्रॉर को मैंने सारा अलग कर लिया था, मैंने नहीं, बिट्टू ने। वो वरना वो वीडियो देखेगा ना तो बोलेगा आपने मेरा काम खुद के लिए बोल दिया कि आपने किया। नहीं नहीं, बिट्टू ने पूरा इसको खोल के दिया था और मैंने इसको धो के अच्छे से छत पे ही सूखने के लिए छोड़ दिया था। और इस टाइम तक गुलशन जी भी आ गए थे। और ये है वो चीज़ जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, इस कमरे में जो सामान फैला रहता है ना, अब वो बिल्कुल नहीं फैला रहेगा। ये वाला रैक हमने काफ़ी दिन से सोच रखा था लाने की, तो गुलशन जी बोल रहे थे इस बार दिवाली पे ज़रूर लेके आएंगे। और हम ले भी आए थे कल इसको, और असेंबल नहीं किया था हमने कल इसको। और मैं इसको अकेले कर नहीं पाती, अच्छे से जोड़ नहीं पाती, तो गुलशन जी का इंतज़ार कर रही थी मैं। तो पूरा इन्होंने अच्छे से जो भी नट बोल्ट जो भी लगाने थे इसके वो लगा दिए थे। उसके बाद इस अलमारी में इसको अच्छे से फिट कर दिया था। अब जो है ये जगह ना अच्छे से यूज़ हो जाएगी, वरना तो ऐसे ही वेस्ट पड़ी थी, कोई भी यूज़ नहीं हो रहा था इसका। और सामान जो है ऐसे ही संदूक पे ही फैला रखा रहता था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक तरह से ऐसा लगता था जैसे घुचुड़ मुचुड़ नहीं हो जाती है पूरा सामान, मतलब कितना अच्छे से रख लो लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता था मतलब कुछ अच्छे से सेटिंग बैठी नहीं है सामान की। लेकिन अब जो है सारा सामान इसमें आराम से आ गया था। और कुछ किचन का भी सामान है, जैसे कि ये बड़ा वाला कुकर हो गया, जूसर हो गया मेरा, और दूसरा बिट्टू की सैंडविच बनाती हूँ जिसमें मैं सैंडविच मेकर, वो चीज़ें वो भी मैंने इसमें ही नीचे वाले पोर्शन में रख दी है। किचन आपको पता ही है हमारी बहुत छोटी सी है, तो सारा सामान नहीं आ पाता है। तो जैसे तैसे पूरा सामान मैंने इसमें अच्छे से रखा। वैसे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कहाँ कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, एकदम से नहीं पता चलता है ना। धीरे धीरे जब काम करते हैं रहते हैं तो पता चल जाता है हमें कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। और एक चीज़ की कमी रह गई है, बस इसमें पर्दा लगाना है, वो भी गुलशन जी जल्दी लगवा देंगे। तो यहाँ पे मैं इस वाले बेड पे बेडशीट भी लगा दूँगी। गद्दे का कवर मैंने अभी नहीं लगाया है क्योंकि वो मैंने अभी धोया नहीं है, तो उसको धोने के बाद इसमें मैं अच्छे से लगा दूँगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, गंदा लगता, तो मैंने उसी पे गद्दे पे यहाँ पे ये वाली बेडशीट लगा दी है। और ये डबल बेड की है लेकिन ये फिर भी पूरा बेड कवर हो जाता है इससे, इसलिए मैं ये वाली बेडशीट बिछाती हूँ इस पर ज़्यादातर, क्योंकि ये बेड काफ़ी पुराना है और थोड़ी बहुत इसकी इधर उधर से पलाइयाँ भी निकली हुई है। तो ये वाली बेडशीट बिछाती हूँ तो इससे वो पूरा जो है बेड अच्छे से कवर हो जाता है और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा था हमारे इस वाले रूम का। और सबसे अच्छी बात ये है इस रूम में, ये सेटिंग करने के बाद स्पेशियस लगने लगा था, ये रूम थोड़ा बड़ा लगने लगा था। पहले ये जैसे बेड लगा हुआ था ना थोड़ा छोटा लगता था ये रूम, लेकिन अब जो है इसमें काफ़ी सारी जगह निकल आई थी। और अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को रात को 8 बजे। हाँ जी, बिट्टू भी ट्यूशन से आ गया था और ये पहले ही बोल के गया था इस वाले ड्रॉर को यही असेंबल करेगा आके, जो कि ये आते ही लग भी गया था इसको करने। तो जितनी बार भी इसको धोती हूँ ना मैं, बिट्टू ही इसको अच्छे से सेटअप करता है दोबारा से। और फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी 10 या 12 दिन के, शायद उससे भी ज़्यादा दिन के गैप के बाद शेयर की थी, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे, लेकिन उस पर आप लोगों का इतना सारा प्यार और सपोर्ट देख के सच में इतनी खुशी हुई ना। और मैं उम्मीद करती हूँ इस वाली वीडियो को भी आप बहुत सारा प्यार देंगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और मैं मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।